चलिए चलते हैं जल्दी से अपने इंट्राडे लेवल्स पे। 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे आने के बाद हम जल्दी से अपना देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है 15 मिनट का। तो 15 मिनट का ना मैं आपको 5 तारीख से एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार आप थोड़ा समझना, ठीक है, समझना कि लेवल्स किस हिसाब से वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रीवियस डे की रेंज है, ये हमारी 15 की 9:15 की कैंडल बनी है, ठीक है। ये हमारे 9:15 की कैंडल बनी है। सपोज़ ये 15 मिनट की कैंडल स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने के बाद ये कैंडल यहाँ तक नीचे गई। इसने फर्स्ट कैंडल में ही अपना कल का जो रेंज था, गैप अप ओपन हुआ था, तो वो उसने कवर कर दिया, ठीक है। तो अब हम पता करते हैं अब आगे प्राइस क्या कर सकता है। तो हम जो ये लास्ट का जो स्विंग होगा, ये लास्ट स्विंग है, लास्ट स्विंग से हम एक फिब लगाएंगे 15 मिनट हाई पे। 15 मिनट हाई का स्विंग लगा के हमें ये मिला कि इस वाले स्विंग से जो प्राइस मूव किया है अप साइड, तो वो कितना रिट्रेस हो सकता है, क्योंकि सारे प्राइस रिट्रेसमेंट पर काम करते हैं। रिट्रेस कितना हो सकता है, हमने यहाँ से कोई चीज़ थ्रो की और वो यहाँ तक गई, यहाँ तक जाने के बाद वो कितना नीचे आ सकती है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम फेब, ठीक। तो हमने फेब यूज़ किया तो हमें हमारे लेवल्स मिले 0.6 के 0.5 के। तो हमने जल्दी से इस 0.6 और 0.5 के लेवल हमने ड्रॉ कर लिया अपने पास। ये हमने बॉक्स बना दिया फेब लेवल का, ठीक है। उसके बाद हमने इसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद हमने ये अब एक एज्यूम कर लिया कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो हमें एक 0.5 और 0.6 का गोल्डन रेशो का लेवल मिल गया। अब गोल्डन रेशो का लेवल मिल गया, इसका हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? इसका फ़ायदा ये उठा सकते हैं कि अगर इस गोल्डन लेवल से, गोल्डन रेशो से हमें एक भी रिजेक्शन कैंडल मिली, तो हम अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, 0.5 से इसने एक, देखो ट्रैप कैसे करते हैं, देखो कितनी अच्छी कैंडल बनी है ये, कितनी अच्छी कैंडल बनी है। नेक्स्ट कैंडल देखो पूरा प्राइस ऊपर लेके गई है, थर्ड कैंडल फिर नीचे आई है, और 0.5 और 0.6 के बीच से देखो आप, इसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ये हमने लेवल लगाया ना, ये हमने जो बॉक्स बनाया 0.5 0.6 का बनाया है। अब आप ये देखो कि इसने 0.6 के नीचे क्लोजिंग दी ही नहीं, और ये गई कहाँ तक है, बिल्कुल नीचे तक गई है, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी इसके नीचे। तो ये है रिट्रेसमेंट का फायदा। हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिल गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो रिजेक्शन कैंडल मिल गई है, इस रिजेक्शन कैंडल से जैसे ही कोई भी कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, हम अपना कॉल साइड में मूव कर जाएंगे, बिकॉज एक रिट्रेसमेंट इसका पूरा हो चुका है और प्राइस इस रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो ये प्राइस नेक्स्ट कैंडल ऊपर आई, इसने रिटेस्ट किया। जिनको डायरेक्ट लेना है वो फर्स्ट कैंडल के हाई पे ले सकते हैं, जिनको रिटेस्ट पे लेना है, प्राइस तभी अच्छा हम मान सकते हैं जब वो एक रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट इसने ले लिया, रिट्रेसमेंट प्लस इसने रिटेस्ट भी कर लिया, तो अब इससे अच्छा क्या मिलेगा हमको, ठीक है। हमने यहाँ से लिया और यहाँ से देखो हमें कितना अच्छा टारगेट मिला। करते हैं यहाँ से भी हम काउंट करते हैं तो हमको 184 का, बहुत लोग हैं ऊपर नीचे कैंडल प्राइस हुआ होगा, तो यहाँ पे आके भी अगर हटेंगे तो 164 पॉइंट का आपको यहाँ पे अब मूव मिल गया। अब आप डेल्टा के हिसाब से काउंट कर लो, अगर आप डीप इन द मनी जा रहे हो तो 0.7 का डेल्टा आपको मिल रहा है। 164 पॉइंट्स आपको मिले, उसको आप 0.70 से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फर्स्ट चीज़ यहाँ तक हमारा, अब हम 1 बजे तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। हम देखो बायर्स हैं, बायर्स को ज़रूरी नहीं होता डेली ट्रेड करना, बायर्स को शांति से बैठ के सिर्फ अपनी ट्रेड का इंतजार करना होता है। पूरा पूरा दिन निकल जाता है एक अच्छी ट्रेड जो हमारे सेटअप के हिसाब से बन रही हो, उस सेटअप वाली ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में पूरा पूरा दिन निकल जाता है, सेटअप ढूंढने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें पूरे प्रीवियस डे का लो टू हाई फिब मार्क करना है। लो टू हाई, अगर प्राइस लो टू हाई गया है तो फिब भी लो टू हाई जाएगी, अगर प्राइस अप टू डाउन आया तो फिब भी अप टू डाउन आएगी। तो क्या हुआ है, प्रीवियस डे में स्विंग हमारे डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स गए हैं, तो हमने फिब लगाया और फिब लगा के हमने यहाँ पे 5 और 6 का रेशो मार्क कर लिया, ठीक है। बताऊंगा मैं स्विंग्स के हिसाब से भी बताऊंगा, प्रीवियस डे की मार्केट बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट डे 6 को प्राइस ओपन होता है, कल की रेंज में ही ओपन होता है। रेंज में ओपन होने के बाद वो जो फिब लेवल था 5 to 6 प्रीवियस डे के ऑल डे का जो फिब था, रिट्रेसमेंट लेवल था, उससे नीचे गया, उसने कल का लो टेस्ट किया, प्रीवियस डे का लो टेस्ट किया। प्रीवियस डे का लो टेस्ट करने के बाद जब उसने एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बनाई, अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बनाई उसने, बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, तो ये काइंड ऑफ हैमर बना दिया इसने, यहाँ पे ट्रेड ले लिया। क्यों? क्योंकि ये कल का डे लो टेस्ट कर चुका है। तो कल के डे लो टेस्ट करने के बाद 85% चांसेस होते हैं कि हमारा प्राइस, अब आप देखो हमारा प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है, हमारा प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है, प्रीवियस डे चेक करो आप, हमारा प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है। तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो वो कोई भी रिट्रेसमेंट लेवल पे प्रीवियस डे का लो टेस्ट करने के बाद अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है, एक काइंड ऑफ हैमर बना दिया इसने, या क्योंकि वो अप ट्रेंड में है, डे लो टेस्ट कर दिया, प्रीवियस डे का डे लो टेस्ट कर दिया, यहाँ से आपने एक ट्रेड ली कॉल साइड ट्रेड लेके आप बैठ गए। वो 6 को वो फेड की मीटिंग भी थी जिसकी वजह से ये लंबी वाली कैंडल आई है। अगर ये वाली कैंडल नहीं भी आती तो प्राइस धीरे धीरे भी मूव करता, तो प्राइस अपसाइड ही जाता, ठीक है। वो तो सडन एक कैंडल आ गई, एक ही कैंडल आ गई, क्योंकि वो रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं थे। तो आपने अगर इस हैमर पे भी ट्रेड लिया होता डे लो से, तो ये मूव आपका बहुत ज़बरदस्त होने वाला था, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी बात करते हो तो ये 350 पॉइंट हो रहे हैं,
क्योंकि देखो पूरा मूव कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता कभी, फिब लगाना है। अब हमें ये फिब लगाना है कि प्राइस नीचे आ रहा है तो प्राइस कहाँ तक आ सकता है। अब हमने प्राइस लगाया क्योंकि प्राइस देखो अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, तो हमने फिब लगाया डाउनवर्ड्स, तो हमने डाउनवर्ड्स फिब लगाया तो हमें क्या मिला, क्योंकि हमें ऊपर पहले बेरिश आरामी मिल चुका है, ठीक है। आया नीचे प्राइस, यहाँ से आया, यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की बट 0.5 और 0.6 के बीच तक गया, बट वहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गया। 0.5 और 0.6 के बीच तक गया, वहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गया, ठीक है। अब हमें हमारे सेटअप के हिसाब से फर्स्ट हमारी चीज़ हमको मिल गई। सेकंड हमें देखना है कि क्या कोई ये कैंडल बना रहा है जो सेम रिजेक्शन की हो। एक रेड कैंडल बन गई, प्राइस उसके ऊपर नहीं गया। आप ये देखो दोनों का प्राइस मैच करो, दोनों का प्राइस नहीं गया ऊपर, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल का लो टूटा, जैसे ही इस कैंडल का लो टूटेगा आप पुट बाय करोगे। देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ शॉर्ट पोजीशन। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, आपको एसएल कहाँ रखना है। अगर आप फिब रिट्रेसमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एसएल जो है वो 0.6 के ऊपर रखना है, हमेशा 0.6 के ऊपर रखना है, ठीक है। ये रिजेक्शन आपको मिला, जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है आप आंख बंद करके अपना ट्रेड ले लो। अब आप आंख बंद करके अपना ट्रेड लेते हो, 0.6 पे आपको एसएल मिलता है 60 पॉइंट्स का मिलता है। टारगेट कितना मिलता है पूरा नहीं हम कैप्चर करते, चलो कम करते हैं, 1:3 का आपको टारगेट मिल गया। एसएल आपने कितना लिया, 60 पॉइंट का लिया, एसएल 60 पॉइंट का, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या आ रहा है आपका 1:3। दोबारा ये कैंडल यहाँ पे आई, इस कैंडल ने रिटेस्ट किया और सेम कैंडल में नीचे आके इसने आपका पूरा, अगर हम डाउन तक नहीं भी काउंट करेंगे तो फिर भी आपका, अगर इस लेवल तक काउंट करेंगे तो फिर भी आपका 1:3 का रेशो आपको मिल गया, ठीक है। 1:3 का रेशो आपको मिल गया। क्या चाहिए आपको, 2 ट्रेड हो गई, आप आंख बंद करके अगले दिन की तैयारी करो, अब छोड़ दो सब कुछ, अब आप आज की ट्रेडिंग छोड़ दो, पैकअप करो, आपका जो प्रॉफिट होना था ना वो हो गया, ठीक है। अब हम कल की रेंज का फिब लगाते हैं, प्रीवियस डे की रेंज का फिब लगाते हैं, ठीक है। प्रीवियस डे की रेंज का हमने फिब लगा लिया, और फिब लगा के ये लेवल्स जो थे, इन लेवल्स को हमने उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ये हो गया कॉपी पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है डेली टाइम फ्रेम पे, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है डेली टाइम फ्रेम पे, बताई थी ना। प्राइस यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करके ओपन होता है फिब के ऊपर, तो फिब के ऊपर ओपन होता है तो फर्स्ट लेवल ये जाएगा इंट्राडे का 41,168। अगर ये ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे आएगा अपनी ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर निकल सकता है। अगर प्राइस फिब के मिडिल में ओपन होकर फिब को ब्रेक करता है तो हम इस वाले लेवल तक कुछ नहीं करेंगे, इस वाले लेवल तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो 41,000 तो वैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन आप इस वाले लेवल तक कुछ नहीं करेंगे, 40,944 तक। इसके नीचे अगर प्राइस निकलता है तो इसके नीचे प्राइस निकलने पे हमारा 40,840 तक का पहला टारगेट रहेगा, मतलब लगभग 100-125 पॉइंट का। अगर मैं बताऊँ आपको तो ये आ गया ना, हाँ ठीक है, 122-100-125 पॉइंट तक का ये आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है, अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये हमारे नीचे का सपोर्ट जोन है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है प्राइस, ठीक है। बैंक निफ्टी के कल काम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल, आपने फिब लगाया, फिब लगाने के बाद प्राइस अगर यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो ये टारगेट होगा, फिब के नीचे आता है तो ये ब्रेक करके नीचे के टारगेट होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल।